हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम क्लास 6 NCERT हनीसकल की 5th यूनिट का चैप्टर वेयर डू ऑल द टीचर्स को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। ये एक पोयम है और इसके पोएट हैं पीटर डिक्सन, जो कि एक पेंटर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और थिएटर परफॉर्मर भी हैं। और उन्होंने कई सारे कलेक्शंस पोइट्री के पब्लिश किए हैं, खासकर बच्चों के लिए। जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तब इनके बारे में मुझे ये पता चला कि ये बचपन में स्पेलिंग्स वगैरह में काफ़ी मिस्टेक करते थे और बहुत स्लो लर्नर थे, लेकिन इन्होंने पोइट्री बहुत बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। अगर आप इस पोएम को जब पढ़ेंगे तब उसमें भी स्पेलिंग्स के बारे में एक बात आती है कि स्पेलिंग्स में दिक्कत होना, एक करके लाइन आती है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड हो सकती है। पीटर जो है वो जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें होती हैं, सिंपल चीज़ें होती हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं अपनी पोएम्स के लिए, जो कि हमें इस पोएम में भी दिखेगा। अब पढ़ते हैं हमारी आज की पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। पोएम से पहले जो 2 लाइन्स लिखी हुई हैं वो पढ़ते हैं। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये बहुत रिलेटेबल है और आपने भी कभी ना कभी ये फ़ील किया होगा। अगर जैसे आप अभी 6th स्टैंडर्ड में हैं, तो जब आप छोटे थे और अभी भी आपके लिए आपके टीचर्स बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। आपको वो नॉर्मल लोग नहीं लगते हैं। उनकी ड्रेस से लेकर उनके शूज़ सब आप बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके बोलने का तरीका, और आपको लगता है ये दूसरे ही प्लैनेट से आए हैं और ये कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकते। ये सबसे ज़्यादा नॉलेज है इनके पास और ये बस टीचर्स हैं, इनके इसके अलावा इनकी कोई लाइफ नहीं है और उनका काम करने के लिए हम लोग हमेशा बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं। तो टीचर्स एक अलग ही इंसान होते हैं हमारे लिए। तो वही आइडिया इस पोएम में बताया गया है और ये बताया गया है कि एक छोटा जो बच्चा होता है उसके लिए अपने टीचर को एक आम इंसान की तरह सोचना, एक आम इंसान जिसकी एक पर्सनल लाइफ है, घर पे भी उसकी एक लाइफ है, ऐसे सोचना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके मन में जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वही इस पोएम के रूप में राइटर ने रखे हैं हमारे सामने। बहुत ही स्वीट सी पोएम है जिसको हम सब इंजॉय करेंगे, एज स्टूडेंट्स भी और जो टीचर्स हैं वो भी। इस पोएम में 6 स्टैंजाज हैं, तो इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं हम। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? तो जो बच्चा है, एक बच्चे के क्वेश्चन की तरह से देखिए कि वो पूछ रहा है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, जो कि हमारे पोएम का टाइटल भी है कि सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। When it's 4 o'clock, when it's 4 o'clock मतलब जब 4 बजते हैं, यानी स्कूल की जब छुट्टी होती है 4 बजे के अराउंड, तब टीचर्स कहाँ जाते हैं, क्योंकि स्कूल में तो वो टीचर्स होते हैं। अब वो क्या करेंगे, उनका काम ख़त्म होता है तो वो कहाँ जाते होंगे, क्योंकि बच्चे के लिए तो टीचर्स बस टीचर्स ही हैं। और व्हेन इट्स में इट इज़ होता है, मतलब इट्स जो है वर्ड उसका मतलब है इट इज़। इसको ऐसे वो जो ऊपर की साइड कॉमा उसे अपोस्ट्रोफे बोलते हैं। इट्स का मतलब होता है इट इज़। व्हेन इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बजता है तो टीचर्स कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या वो हाउसेस में रहते हैं, घरों में रहते हैं, और क्या वो अपने सॉक्स, अपने मोजे धोते हैं हम लोगों की तरह। तो एक क्या आइडिया निकल के आ रहा है कि बच्चा जो है वो विश्वास नहीं कर पा रहा कि टीचर्स भी हमारी तरह, हम सब की तरह, सोसाइटी में बाकी लोगों की तरह एक घर में रहता है और उसकी भी एक ऑर्डिनरी आम लाइफ है जिसमें वो कपड़े, सॉक्स वगैरह धोता है। तो ये क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में आते हैं कि कहाँ जाता है टीचर 4 o'clock के बाद, स्कूल ख़त्म होने के बाद, और क्या वो घर में रहता है, हाउसेस में रहता है, और क्या अपने सॉक्स धोता है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज सेकंड स्टैंजा। Do they wear pajamas and do they watch TV? And do they pick their noses the same as you and me? तो जो बच्चा है वो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो पजामास पहनते हैं हमारी तरह। अब टीचर्स तो बहुत फॉर्मल वेयर में आते हैं स्कूल में, बड़े अच्छे से। अगर वो मेल है तो पूरा उनका जो सूट होता है, पैंट शर्ट होता है, फीमेल है तो साड़ी या सूट पहन के आती हैं प्रॉपरली। लेकिन हम बच्चा है वो सोच रहा है कि क्या वो पजामा पहनते होंगे मेरी तरह, जो मतलब पजामा मतलब जो कंफर्ट वाले जो क्लोथ्स होते हैं ना, तो हम पहन लेते हैं नॉर्मली, क्या वो वैसे पहनते होंगे। और क्या वो टीवी देखते होंगे, मतलब ये भी बच्चे को लग रहा है कि टीचर्स तो हमेशा पढ़ने को बोलते रहते हैं, तो क्या वो टीवी देखते होंगे कभी। एंड ये वाला बहुत मज़ेदार है। एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी।
क्या वो अपनी पिक देयर नोजेस मतलब नाक में हम हाथ डालते हैं ना बच्चे छोटे, तो वो साफ़ करने के लिए, तो वो बच्चा सोच रहा है कि क्या वो अपनी नाक में हाथ डालते होंगे उसे साफ़ करने के लिए, द सेम एज़ यू एंड मी, जैसे मैं और तुम डालते हैं, बच्चा आपस में बोल रहा है जैसे मैं और तुम डालते हैं हाथ नाक में हाथ, वैसे क्या टीचर नाक में हाथ डालता होगा। तो आप ये देखिए कि बच्चा यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है ये सोचने में कि टीचर भी एक नॉर्मल इंसान है कि नहीं है। अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड। तो वो पूछते हैं कि क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। टीचर्स मतलब एक बच्चे के लिए इतने पेडिस्टल पे रखा हुआ है उसने, इतनी अलग चीज़ है दुनिया से, कि वो कहते हैं कि क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहता होगा। अभी तक उसने पूछा कि घर में रहता होगा, टीवी देखता होगा कि नहीं देखता होगा, नोज़ में हाथ डालता होगा कि नहीं डालता होगा, क्या दूसरे लोगों के संग रहता होगा कि बिल्कुल अकेले रहता होगा टीचर हमारा। हैव दे मम्स एंड डैड्स, और क्या उनके मम्मी पापा होंगे, पेरेंट्स होंगे। मतलब बच्चा ये भी इमेजिन नहीं कर पा रहा कि टीचर इस दुनिया में कैसे आते होंगे, क्या उनके पेरेंट्स भी होते होंगे। ऐसा मतलब एज अ चाइल्ड हम सब ने इमेजिन किया है कि टीचर कोई अलग ही एंटिटी है। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, वो क्या कभी बच्चे रहे होंगे, है ना। और वर दे एवर बैड, और क्या वो मतलब बच्चे शैतानी करते हैं, बुरी हरकतें करते हैं, तब क्या वो ऐसा करते होंगे बच्चे बचपन में। तो बच्चा ये सब सोच रहा है। नेक्स्ट आंसर पढ़ते हैं। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। तो वो जो बच्चा है वो बोल रहा है कि क्या वो जो टीचर है हमारे, क्या ऐसा हुआ होगा कि उन्हें स्पेलिंग्स नहीं आई होंगी। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, मतलब बच्चे होते हैं ना लगातार जो गलती करते हैं, कभी स्पेलिंग सही नहीं लिखते हैं। तो जो बच्चा है वो पूछ रहा है कि टीचर को कभी ऐसी दिक्कतें आई होंगी कि उन्होंने स्पेलिंग सही नहीं कर पा रहे होंगे लगातार अपनी। और डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या कभी उन्होंने कोई गलती की होगी ज़िंदगी में जैसे हम करते हैं वैसे की होगी, पता नहीं। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, और क्या वो कॉर्नर में पनिश किए जाते हैं ना बच्चे, तो बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से अपनी सोच के हिसाब से सोच रहा है कि क्या उन्हें कॉर्नर में खड़ा करके पनिश किया गया होगा, सज़ा दी गई होगी। इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, और सज़ा वो कब दी गई होगी, अगर उन्होंने चॉकलेट फ्लेक्स को पिंच किया होगा। चॉकलेट्स होती है ना, तो उसको से बच्चे हाथ से ही काट काट के खाने लग जाते हैं, तो उन्हें सज़ा दी जाती है। तो बच्चा बोल रहा है कि ऐसे जैसे शैतानी करने पे, चॉकलेट फ्लेक्स को ऐसे पिंच करके खाने में मुझे सज़ा मिलती है, कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर रहा है ना टीचर का एक्सपीरियंस। वैसे क्या टीचर को मिलती होगी सज़ा। स्टैंजा पे आते हैं। That is fifth stanza. Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? अब इस stanza को देखते हैं कि फिर से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके मन में, बच्चे के मन में। तो वो पूछता है डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स, क्या वो अपनी हिम बुक्स, हिम क्या होते हैं समझ लीजिए, एक प्रेयर बुक्स जो होती है ना, जैसे जिसमें गॉड के लिए, भगवान के लिए प्रेयर्स लिखी होती हैं, लोग उसमें से पढ़कर प्रेयर गाते हैं, तो वो होती है हिम बुक। बच्चा है वो पूछ रहा है क्या वो अपनी हिम बुक्स कभी खोते होंगे। और जैसे बच्चे खो देते हैं ना अपनी किताबें, उनकी खो जाती है, तो कैसे वो अपनी किताबें खोते होंगे। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वो अपने ग्रीन्स, अब ग्रीन्स क्या है यहाँ पे, ग्रीन क्या होता है अगर आप सोचो तो वेजिटेबल्स होते हैं ना जो कि हम प्लेट में छोड़ देते हैं। अगर लौकी की सब्ज़ी नहीं पसंद तो वो छोड़ दी, आलू आलू खा लिए, लौकी छोड़ दी, या फिर बैंगन बैंगन छोड़ दिया और चावल चावल खा लिए, ऐसा ऐसा होता है ना। तो हम अपने वेजिटेबल्स हमेशा छोड़ते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, ग्रीन वाले वेजिटेबल्स तो हमेशा हम छोड़ते हैं। तो वैसे ही क्या टीचर्स भी वो वेजिटेबल्स, वेजीज, वो ग्रीन्स छोड़ते होंगे। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, और जैसे डेस्क पे आप देखेंगे, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं डेस्क पे अपने नाम लिख रहे हैं, कुछ तो कंपस से पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं उसके ऊपर, है ना। तो पूरे नाम लिख दिया, ये लिख दिया, फ्रेंड्स का नाम लिख दिया, इसका फ्रेंड ये है, पूरे अपने गैंग का नाम लिख दिया, ऐसे करते हैं ना बच्चे। तो ऐसे क्या टीचर्स भी करते होंगे अपने डेस्क के टॉप पे, है ना। तो ये डेस्क टॉप्स यानी डेस्क के ऊपर, ठीक है। स्क्रिबलिंग मतलब ऐसे ऐसे कुछ भी बनाना, ओके। स्क्रिबल मतलब डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, और क्या वो ओल्ड डर्टी जीन्स, जैसे बच्चे होते हैं ना एक ही जीन्स बार बार पहन रहे हैं, एक ही कपड़े बार बार पहन रहे हैं, तो वो बच्चा भी क्वेश्चन करता है क्या वो पुरानी जीन्स जो डर्टी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, वो पहनते होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है उनके मन में कि ऐसी हरकतें टीचर्स करते होंगे। तो बच्चे का जो एक्सपीरियंस है तो वो उसको एक क्यूरियोसिटी जगा रहा है, उसके मन में एक क्वेश्चन जगा रहा है कि क्या टीचर्स भी ऐसे करते होंगे हमारे। नेक्स्ट हम लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 6।
I'll follow one back home today. अब देखिए, अभी तक उसने क्वेश्चंस पूछे, अब देखिए वो क्या बोलेगा. I'll follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. और तो क्या बच्चा बोलता है अंत में, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उसने 5 स्टैंजाज में सारे क्वेश्चंस पूछे अपने, तो उनका आंसर जानने के लिए वो क्या करेगा, लास्ट के स्टैंजा में बताता है I'll follow one back home today. यानी मैं एक टीचर को, वन क्या है यहाँ पे, एक टीचर को, किसी को होम पे मतलब फॉलो करूँगा. जब वो घर जाएगा तो मैं पीछे 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 उसका पीछा करूँगा. I'll find out what they do. और मैं क्या फाइंड करूँगा कि वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं मेरे उन पे फिट बैठते हैं कि नहीं, हाँ है इनका जवाब कि ना है, ये सब मैं फाइंड करूँगा. देन आई विल पुट इट इन अ पोएम. फिर मैं उसे एक पोएम में लिखूँगा. जैसे ये एक पोएम है दैट दे कैन रीड टू यू, जो कि वो टीचर्स ही आपको पढ़कर सुनाएंगे. मैं एक पोएम बनाऊँगा उसकी, उन चीज़ों की जो मैंने देखा होगा, जो टीचर्स करते होंगे, और मैं उसको एक पोएम में डाल दूँगा ताकि टीचर्स जो है वो क्या कहते हैं, तुमको वो पोएम पढ़ के बता सकें. तो ये थी आज की हमारी पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो. आई होप आपको ये समझ में आई होगी. If this video was helpful, you can like the video, subscribe to my channel for regular updates, and also share it with your friends. Goodbye, and most importantly, take care.